हेलो क्लास 9th के बच्चों, आज की वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम क्या है लीनियर पोलोनोमियल। अब भाई लीनियर पोलोनोमियल में कौन सी एक्सरसाइज कवर होगी? 2.3 कवर होगी। कौन सी एक्सरसाइज? 2.3। इससे पहले मैं 2.1 2.2 कवर करा रखा हूं। अगर नहीं देख रखी वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, ठीक है, तो एक बार जाकर वीडियो जरूर देख लेना। अब बात करते हैं भैया 2.3 में कवर क्या करेंगे। तो भाई 2.3 के अंदर बच्चों आपको ना कोई एक पैटर्न देगा, उस पैटर्न के बिहाफ पे क्या होगा, एक इक्वेशंस बनानी होगी, लीनियर इक्वेशंस। अब भैया वो कैसा पैटर्न है जरा क्वेश्चन से समझाइए। तो जरा क्वेश्चन देखते हैं, वहां से आपको और मीनिंग क्लियर हो जाएगी किस पैटर्न की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो जैसे ही हमारा 2.3 का पहला क्वेश्चन देखते हैं, हम क्या कह रहे हैं हमारे पास। कहता है सॉल्व द फ्लोइंग, मतलब नीचे बहुत सारे क्वेश्चन है, 5-6 क्वेश्चन है, उनको सॉल्व करना है। क्या कहता है, स्टूडेंट हैज अ 500 रुपीज इन सेविंग बैंक अकाउंट, ठीक है। क्या कह रहा है कि भाई एक स्टूडेंट है, उसके पास 500 रुपए है। किसके अंदर 500 रुपए है? सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर। तो मतलब भाई उसके पास शुरुआत की मनी, इनिशियल अमाउंट जिसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? इनिशियल अमाउंट। तो हमने सबसे पहले इतना पढ़ के मैंने लिख लिया कि भाई इसकी इनिशियल अमाउंट जो है, ठीक है, शुरुआत की जो अमाउंट है वो मैंने क्या मान ली भाई? क्या मान ली? आपने बोला कि भैया 500 रुपए दे रखा था तो 500 रुपए लिख दिया। क्लियर। अब कहता है सी गेट्स, मतलब उसको मिल रहे हैं कितने? 150 रुपीज मिल रहे हैं। किसके? कब मिल रहे हैं? एवरी मंथ। एवरी मंथ का मतलब क्या हो गया बच्चों? हर एक महीने। किस रूप में? एज अ पॉकेट मनी के रूप में। किस रूप में? एज अ पॉकेट मनी के रूप में, ठीक है। तो एवरी मंथ, एवरी मंथ, मंथ पॉकेट मनी, पॉकेट मनी कितनी थी उसकी? आप बोलोगे भैया उसकी हर एक मंथ की जो पॉकेट मनी थी वो कितनी थी उसकी? आप बोलोगे 150 रुपीज थी। क्लियर? यहां तक क्लियर हुआ। अब थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि हाउ मच अमाउंट, सॉरी हाउ मच मनी, कि कितना पैसा विल सी हैव, उसके पास होगा एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। कहां से बात कर रहा है कि हर एक महीने के एंड में, हर एक महीने के एंड में उसके पास कितना पैसा होगा। अब इसने कंडीशन बताई, क्या बताई? फ्रॉम द सेकंड मंथ ऑनवर्ड। और ये कहानी कहां से चल रही है? सेकंड मंथ के ऑनवर्ड से। ऑनवर्ड का मतलब होता है सेकंड मंथ से आगे तक। मतलब कि भाई पहले हम सेकंड मंथ देखेंगे, फिर उसके बाद थर्ड मंथ देखेंगे, फिर उसके बाद फोर्थ मंथ देखेंगे, उसके बाद फिफ्थ मंथ देखेंगे। तो यहां ऑनवर्ड का मतलब है के आगे, के आगे, मतलब सेकंड मंथ के आगे की बात कर रहा है वो। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि भाई उसके सेकंड मंथ में, ठीक है, आफ्टर, ठीक है, पहले तो वो बात कर रहा है कि कितना पैसा होगा हर एक मंथ के एंड में, और वो कहां से बात कर रहा है? सेकंड मंथ से। तो हमने लिखा आफ्टर सेकंड मंथ, ठीक है। तो भाई शुरुआत में पैसा कितना था? आप बोलोगे 500 था। अब हर महीने अगर आपको पॉकेट मनी मिलेगी तो आपकी अमाउंट इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी? आप बोलोगे भैया इंक्रीज होगी। तो भाई वही चीज इंक्रीज के लिए मैथ्स में क्या करते हैं? प्लस करते हैं। और यहां पर कितने से इंक्रीज कर रहा है? 150। अब बात आती है कि भाई यहां पर उसको हर एक महीने लिखा एवरी मंथ पॉकेट मनी। अब यहां पर कौन सा मंथ है? आप बोलोगे दूसरा मंथ है। तो उसको 150 कितनी बार मिल चुके होंगे? सोच भाई कितनी बार मिल चुके होंगे? आप बोलोगे ये दूसरा मंथ है, पहले मंथ में 150 मिले, फिर दूसरे मंथ में 2 बार। क्लियर? तो अगर मैं बोलूं कि एक मंथ का 150 है तो 2 मंथ के कितने पैसे हो जाएंगे? आप बोलोगे 300। कैसे निकाला? कि आप बोलोगे भैया एक महीने में मुझे 150 मिलते हैं और 2 महीने का निकाल रहे हैं, तो हम 150 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से। वही मैं बात करूं कि बच्चों एक मंथ का 150 है, 5 महीने में कितने पैसे हो जाएंगे आपके पास? तो आप बोलोगे भैया 150 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। यही कहानी है। अब आते हैं हम दोबारा क्वेश्चन पर। तो यहां बात कर रहे थे आफ्टर सेकंड मंथ के, सेकंड मंथ के बाद कितना पैसा होगा। तो शुरुआत में तो 150 थे, मुझे पता है, सॉरी 500 था। शुरुआत में कितना था? 500। इंक्रीज कितने से हो रहा था उसकी पॉकेट मनी? 150 से। और कितने मंथ की बात कर रहा है बच्चों? कितने मंथ की? 2 मंथ की। तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया हमने? 2 से। 3 मंथ की बात कर रहा होता तो किससे मल्टीप्लाई कर देते? 3 से। 4 मंथ की बात कर रहा होता तो किससे मल्टीप्लाई कर देता? आप बोलते 4 से। अब कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये 500 प्लस ये कितना हो गया? 300 इक्वल टू कितना आ गया? 800 आ गया। अब इसने एक वर्ड लिखा था ऑनवर्ड। ऑनवर्ड, ऑनवर्ड का मतलब हो गया सेकंड मंथ से आगे तक का निकालो। तो अब अगली बार हम करेंगे थर्ड मंथ का। किसका? थर्ड मंथ, ठीक है, थर्ड मंथ।
अब थर्ड मंथ का देखे तो 500 प्लस 150 इंटू, अब भाई तीसरे मंथ की बात कर रहा है तो उधर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आप बोलोगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आंसर कितना आ गया, आप बोलोगे 500 प्लस 450, अब ऐड कर दो भैया 950 हो गया। क्लियर। अब ऐसे ही हम आगे करते हैं, कितने मंथ तक का, 3 मंथ हो गया, ठीक है। फिर हम देखते हैं 4 मंथ का, 4 मंथ। तो आपने क्या करा, 5, शुरुआत में कितनी अमाउंट थी बच्चों, आप बोलोगे भैया 500 थी, कितनी थी 500, और इंक्रीज कितने से हो रही थी 150, और कितने मंथ की बात कर रहे हैं 4 मंथ की। तो 500 प्लस मल्टीप्लाई किया 600 इक्वल टू कितना हो गया सॉरी 1100। ठीक है, क्लियर हुई बात। अब इसने आगे और बात भी पूछी, क्या पूछी, फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन। मैंने पहले ही बोला था कि इस एक्सरसाइज में क्या बनाने वाले हैं हम, लीनियर एक्सप्रेशन बनाने वाले हैं। टू रिप्रेजेंट, जो रिप्रेजेंट कर सके अमाउंट को, सी विल हैव इन द एन मंथ। एन मंथ का मतलब क्या हो गया कि भाई यहां से जैसे 10, 12, 20, 25 पता नहीं कहां कितने मंथ की वो बात कर रहा है, तो उसने एक स्पेसिफाई कर दिया, एन मंथ तक स्पेसिफाई की बात कर रहा है। ठीक है सॉरी। तो सबसे पहले हम ये मानेंगे कि भाई अमाउंट का पहला वर्ड क्या होता है, ए होता है। तो मैंने ये अज्यूम करा कि जो ए एन है, यहां पर एन लिखने का मतलब क्या हो गया, एन लिखने का मतलब हो गया एन ट्रम। एन ट्रम जो यहां पर वो बात कर रहा था, एन मंथ हो गया, एन ट्रम हो गया। तो यहां पे एन लिखने का मतलब वो मंथ वगैरह हो गए, ट्रम वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, तो हमने लिखते हैं लेट ए एन डिनोट करता है दैट द अमाउंट ऑफ एन ट्रम, कहां तक की बात करता है, एन ट्रम तक की। ठीक है, क्लियर। अब हम लिख देते हैं कि हेंस लीनियर एक्सप्रेशन, ठीक है, ऑफ ए एन, जो कि इधर छोटा सा एन लिखना है, बड़ा मत लिख देना। ठीक है, तो आपने इधर ए एन लिखा। अब देखो शुरुआत में अमाउंट क्या थी 500 थी, प्लस फिर 150 था। अमाउंट कहां चेंज हो रही है, आप बोलोगे भैया 2 मंथ के लिए 2 से मल्टीप्लाई करा, 3 मंथ के लिए 3 से मल्टीप्लाई करा, 4 मंथ के लिए 4 से मल्टीप्लाई करा, तो 5 मंथ के लिए 5 से 6 मंथ के लिए 6 से 7 मंथ के लिए 7 से 8 मंथ के लिए 8 से। तो एन मंथ के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे, तो आप बोलोगे एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस बन गई इक्वेशन। क्लियर, क्योंकि यहां पर कितने मंथ तक की बात कर रहा है वो, ठीक है, कितने मंथ तक की बात कर रहा है वो, आप बोलोगे एन मंथ तक की बात कर रहा है, कितने मंथ की, एन मंथ। तो जितने मंथ की बात कर रहा हूं उतने से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो उतने से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। और इसी को हम बोलते हैं बच्चों क्या, लीनियर एक्सप्रेशन। लीनियर क्यों बोला, लीनियर याद करो, लीनियर के अंदर मैंने बताया था जब वेरिएबल की पावर एक आती है, तो यहां आप देख सकते हो वेरिएबल ये था और इसकी पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो इसलिए इसको लीनियर एक्सप्रेशन बोला गया है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ टेंशन, मतलब एक और क्वेश्चन कराऊंगा, वहां से और कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा इस एक्सरसाइज में। ठीक है, देखिए एक और सेकंड क्वेश्चन पढ़िए। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि एक रैली स्टार्ट होती है 120 मेंबर से, मतलब कि एक रैली स्टार्ट हुई, उसमें कितने लोग थे बच्चों, आप बोलोगे 120 मेंबर्स थे। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले यही लिख दिया कि भाई साहब उसकी इनिशियल मेंबर की शुरुआत के अंदर मेंबर कितने थे, शुरुआत में कितने मेंबर थे, आप बोलोगे 120 थे। ठीक है, अब इसने क्या बोला, इच आवर्स मतलब हर एक घंटे क्या हो रहे हैं, 9 मेंबर्स क्या हो रहे हैं, ड्रॉप आउट। ड्रॉप आउट, ड्रॉप आउट का मतलब बाहर निकल रहे हैं। 9 मेंबर क्या हो रहे हैं, बाहर निकाल दिए जा रहे हैं। ठीक है, लिखा हुआ ऑफ द ग्रुप, ग्रुप में से। तो मैंने क्या लिखा, इच आवर्स, है ना, मेंबर ड्रॉप आउट, क्या हो रहे हैं, ड्रॉप आउट हो रहे हैं। ठीक है, कहां से आउट हो रहे हैं, ऑफ द ग्रुप या फ्रॉम द ग्रुप, ग्रुप में से। अब ड्रॉप आउट का मतलब क्या हो गया, निकाल दिए। अब भाई किसी चीज को निकालेंगे, ठीक है, तो आप प्लस करोगे माइनस करोगे, तो बोलोगे भैया अगर आप निकाल रहे, जैसे आपके पास 100 रुपए है, 10 रुपए आपने निकाल दिए, तो आप कितना अमाउंट बताओगे, आप बोलोगे 90 रुपए, क्योंकि निकालने के लिए आपने क्या करा, प्लस या माइनस, आप बोलोगे माइनस करा। तो वही चीज है, यहां ड्रॉप आउट हो रहा है, तो ड्रॉप आउट का मतलब यहां पर वो निकाल रहा है, निकालने का मतलब यहां पे -9 की बात कर रहा है, वो नेगेटिव नंबर हो गया।
क्लियर, ठीक है। अब कहता है कि यहां पर हाउ मेनी मेंबर विल रिमेन आफ्टर 1 to 3 आवर्स, मतलब 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, और डेट 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 दे रखा है, मतलब 4 5 6 7 8 घंटे के बाद की बात कर रहा है। तो हमने इधर लिख दिया आफ्टर पहले हमने लिखा किसका 1 आवर्स का निकाला, किसका 1 आवर्स। तो भाई शुरुआत में कितने मेंबर थे, 120 थे, उसमें से कितने मेंबर जा रहे हैं शुरुआत में, आप बोलोगे हर एक घंटे में एक मेंबर जा रहा था, एक मेंबर गया, तो कितना बचा, आप बोलोगे भैया माइनस कर दो 111। अब बात करते हैं सेकंड आवर्स की। तो शुरुआत में कितना था 90 120 थे। अब भाई सेकंड आवर्स की बात कर रहे हैं, तो भाई 1 घंटे में 9 जा रहे हैं, तो 2 घंटे में कितने होंगे, आप बोलोगे 18, 3 घंटे में 27। लॉजिकल बात है कि अगर 1 घंटे में 9 मेंबर बाहर जा रहे हैं तो 2 आवर्स में कितने मेंबर हो जाएंगे, आप बोलोगे भैया मल्टीप्लाई करके बता देंगे। मैं बोलूं 10 आवर्स में कितने हो जाएंगे, आप बोलोगे मल्टीप्लाई। तो यहां 2 घंटे बाद की बात कर रहा है, तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। क्लियर हुई बात। तो 120 में से माइनस कर देते हैं हम 18, तो कितना आंसर आ जाएगा बच्चों, तो आप बोलोगे भैया माइनस कर देते हैं हम, तो 102 आ जाएगा। क्लियर, ठीक है। ऐसे इसने बात करी थी, किसकी बात करी थी, थर्ड थर्ड, ठीक है, थर्ड आवर्स की। तो क्या होगा, तो आप बोलोगे भैया कुछ नहीं होगा, 120 मेंबर थे, उसमें से हर एक घंटे में ड्रॉप आउट मतलब नॉन मेंबर जा रहे थे। कितने घंटे तक की बात कर रहा है, 3 घंटे तक की बात कर रहे हैं। तो 120 में से माइनस कर देते हैं 27, तो कितना बचेगा, 93 बचेगा। क्लियर। अब ऐसे इसने बोला दैट दैट डैश आर्ट्स मतलब कि सो ऑन, तो हमने सो ऑन कर दिया, इस तरीके से चलता चले जाएगा पैटर्न। क्लियर। अब हमारे पास क्या था कि दोबारा कहता है फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन, मुझे अब लीनियर एक्सप्रेशन बनाना है जो रिप्रेजेंट कर सके किसको, नंबर ऑफ द मेंबर एट द एंड ऑफ एन आवर्स, कितने आवर्स तक का, एन आवर्स तक का। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इधर लिखोगे कि मेंबर्स हैं, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले मेंबर ना बच्चों, लेट एम और एन। अब एम का मतलब क्या हो गया, एम का मतलब वही मेंबर हो गया, ठीक है। जैसे उधर मैंने पीछे ए एन माना था, तो ए का मतलब अमाउंट था और एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म था, जो भी था, ठीक है। एम का मतलब इधर मेंबर होगा, एन का मतलब जहां भी एन एन आवर्स होगा या एन मंथ होगा उसकी बात कर रहा है। तो मैंने सबसे पहले माना कि एम एन जो होता है वो डिनोट करता है, ठीक है, बताता है किसको डिनोटेट करता है, किसको डिनोट करता है, नंबर ऑफ मेंबर, ठीक है, नंबर ऑफ मेंबर एट द एंड ऑफ, ठीक है, एंड ऑफ द एन आवर्स। क्लियर, इसको डिनोट करता है। क्लियर। अब इसकी क्या बनानी थी, मुझे लीनियर एक्सप्रेशन बनानी थी, ठीक है। तो हमने लिखा लीनियर, ठीक है, एक्सप्रेशन बनाना है हमको, ठीक है। किसका बनाना है, टू एम और एन। एम एन का मतलब समझ गया, मेंबर ऑफ एन आवर्स, ठीक है। तो मेंबर ऑफ एन आवर्स इज इक्वल टू, कैसे बनेगी, पैटर्न नोट करो। शुरुआत में क्या चल रहा था, 120 तो हमने 120 लिख दिया, उसमें से ड्रॉप हो रहे थे कितने, 9। अब 9 मेंबर कितने आवर्स तक ड्रॉप हो रहे हैं बच्चों, कितने आवर्स तक ड्रॉप हो रहे हैं। अगर आप बोलते 10 तो हम 10 लिखते, अगर आप बोलते 12 तो हम 12 लिखते, अगर 13 होता तो कितना लिखते, 13। यहां कौन सा वर्ड है, एन है, तो हमने क्या लिख दिया, एन लिख दिया। क्लियर, ठीक है। जैसे कि एक आवर्स का निकाल रहे थे, 9 के आगे अगर कुछ नहीं है तो आप इधर 1 भी लिख सकते थे। 2 आवर्स का निकाल रहे थे, 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 आवर्स का 3 से, अगर 4 आवर्स का होता 4 से, तो एन आवर्स के लिए आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, एन से, और यही मेरी लीनियर एक्सप्रेशन कहलाती है। क्लियर। तो उम्मीद है अब आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि क्या कहानी चल रही है, ठीक है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन पढ़ के देखिए, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास कि सपोज करो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है, 13 सेंटीमीटर। सबसे पहले इसने खुद ही बोल दिया गिवन डेट में कि क्या दे रखी है, लेंथ दे रखी है। क्या दे रखी है बच्चों, लेंथ दे रखी है। किसकी लेंथ दे रखी है, आप बोलोगे रेक्टेंगल की। कितनी दे रखी है, आप बोलोगे 13 सेंटीमीटर। क्लियर, ठीक है। फिर कहता है फाइंड द एरिया, आपको एरिया निकालना इफ द ब्रेथ इज, तो पहले केस में, केस नंबर 1, हमने केस नंबर 1 बना दिया। क्या लिख दिया, जब मेरे पास उसकी ब्रेथ,
कितनी थी 12 सेंटीमीटर थी, कितनी थी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने को क्या निकालना है बच्चों, एरिया निकालना है। क्या निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब रिकॉल करो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, अगर नहीं याद तो कोई दिक्कत नहीं, आपके पास एनसीईआरटी और एनसीईआरटी में फॉर्मूला लिख लेना जो मैं बता रहा हूं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू बी होता है। क्या होता है बच्चों, एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितनी थी, आप बोलोगे 13, और ब्रेथ कितनी थी 12। अब बस इसको क्या कर दिया जाए, मल्टीप्लाई। तो 12 की टेबल 3 तक सबको आती है, कितना होता है 12 3 जा कितना होता है बच्चों 36, कैरी कर दिया 3, और ये 12 बन जा 12, 12 बन जा में 3 जोड़ा तो 56 हो गया। और सेंटीमीटर है तो भाई एरिया में सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, अगर मीटर होता तो मीटर स्क्वायर आता। क्लियर, तो केस नंबर 1 खत्म। ऐसे इसने बोला कि केस नंबर 2 मतलब कि जब उसकी ब्रेथ कितनी थी 10 सेंटीमीटर, तो हमने अगला केस बना दिया। ठीक है, क्या कि भाई जब इसकी जो ब्रेथ है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर है। क्लियर, यही था। तो अब जल्दी से बताना कमेंट में कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या निकल कर आएगा, जल्दी से सोचो सोचो क्या निकल कर आएगा। ठीक है, तो आप बोलोगे भैया हमको तो फॉर्मूला पता है, एल इंटू बी होता है। एल की जगह कितना था 13, वो तो दे ही रखा था। इस बार ब्रेथ कितनी हो गई, आप बोलोगे 10, तो आंसर कितना आ गया बच्चों, आप बोलोगे 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। उम्मीद है कि इतनी बात तो आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब ऐसे उसने दोबारा केस नंबर 3 दे दिया बच्चों। केस नंबर 3 आ गया, जहां पर मेरे पास कितनी थी, ये 8 सेंटीमीटर थी। तो उम्मीद है ये भी निकाल लोगे। अब आप बोल रहे हाँ भैया ये तो आराम से हो गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, इजकल टू एल इंटू बी होता है। शुरुआत में लेंथ दे रखी थी 13 और ये कितनी थी 8 थी। ठीक है, क्लियर हुई बात। तो क्या आंसर आया, क्या आंसर आया, आप बोलोगे भैया इसका आंसर आ गया हमारे पास, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसने क्या बोला कि भाई फाइंड द लीनियर पैटर्न, आपको पैटर्न ढूंढना जो रिप्रेजेंट करे एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। किसको रिप्रेजेंट करे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल को। तो मैंने सबसे पहले इधर मान लिया कि भाई उससे पहले कि ए, यहां पर ए का मतलब क्या हो गया, एरिया हो गया। क्लियर, क्या हो गया, एरिया हो गया। अब हमने एरिया के साथ जैसे पिछले क्वेश्चन में यहां पे छोटा सा एन लिख रहे थे क्योंकि वहां बता रहा था एन टर्म तक का, यहां कंफ्यूजन है क्या लिखा जाए इसके साथ। ठीक है, तो आप नोट करो इस पैटर्न में क्या चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है। आप बोलोगे भैया ब्रेथ जो थी पहले केस में 12 थी, अगले केस में 10 थी, और तीसरे केस में क्या थी, तीसरे केस में क्या थी हमारे पास, तीसरे केस में क्या थी, आप बोलोगे 8 थी। मतलब मेरी ब्रेथ चेंज हो रही है, तो मैंने इसको डिनोट कर लिया किससे, बी से, छोटा सा बी लगा दिया। ठीक है, जो कि डिनोट करता है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, और साथ के साथ लिख दिया एंड बी ऑल्सो डिनोट, किसको डिनोटेट करता है, ब्रेथ को। किसको, ब्रेथ को। अब हम क्या बनाते हैं, लीनियर एक्सप्रेशन, जो भी इसने बोला था लीनियर एक्सप्रेशन किसका, एरिया, और किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो एरिया ऑफ बी इज इक्वल टू, तो भाई शुरुआत में फॉर्मूला क्या था, एल इंटू बी था, क्या था, एल इंटू बी था। तो एल तो फिक्स थी हमारी, चेंज कौन हो रही थी, ब्रेथ हो रही थी, और ब्रेथ को किससे डिनोट करा था, बी से, तो इंटू में क्या लगा दिया, बी लगा दिया बस। अगर आप इधर ब्रेथ को, क्योंकि चेंज देखो पैटर्न में ब्रेथ चेंज हो रही है, केस 1 में ब्रेथ कितनी दे रखी थी 12, केस 2 में ब्रेथ कितनी थी 10, केस 3 में ब्रेथ कितनी थी। ठीक है, तो जो एरिया चेंज हो रहा था वो किसकी वजह से चेंज हो रहा था, ब्रेथ की वजह से। तो यहां लेंथ तो फिक्स है, चेंज कौन हो रही है, ब्रेथ, तो ब्रेथ की जगह क्या लिख दिया, बी। आप चाहते तो इधर एच एक्स वाई जेड, आप जैसे कि ये भी लिख सकते थे कि डिनोटेड बाय ए एक्स भी लिख सकते थे, जहां पर एक्स के बारे में लिखते, यहां पर कि एक्स ऑल्सो डिनोटेड द ब्रेथ, तो यहां पर 13x आ जाता। क्लियर, तो ये चीज आपको इधर ध्यान रखनी है कि आप कौन सा वेरिएबल इधर यूज करना चाहते हो हमारे पास। ठीक है, उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमको। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा पढ़ के देखिए जल्दी से, अगला क्वेश्चन पढ़िए। ठीक है,
कहता है सपोज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल बॉक्स इज 17 सेंटीमीटर। खुद ही इसने लेंथ दे रखी है। लेंथ कितनी दे रखी है? आप बोलोगे भैया जो लेंथ थी बॉक्स की, कि लेंथ ऑफ द बॉक्स, लेंथ ऑफ बॉक्स कितनी दे रखी थी बच्चों? आप बोलोगे 7 सेंटीमीटर। साथ के साथ इसने ब्रेथ भी दे रखी थी। कितनी दे रखी है? आप बोलोगे 11 सेंटीमीटर। क्लियर हुई बात? अब कहता है फाइंड द वॉल्यूम। क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, तो केस नंबर 1 वही कहानी हो गई। केस नंबर 1 कब वॉल्यूम निकालना है? जब उसकी हाइट कितनी थी बच्चों? हाइट कितनी थी? आप बोलोगे भैया जो हाइट थी, वो उसकी दे रखी थी कितनी? 5 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी थी? 5 सेंटीमीटर। क्लियर? अब बात आती है कि वॉल्यूम निकालना था, किसका निकालना था? बॉक्स का। तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो लिख लेना अपनी एनसीईआरटी में कि L इंटू बी इंटू एच। क्या होता है? LBH। क्या होता है? LBH। तो मैं बात करूं L की जगह क्या? आप बोलोगे 7। B की जगह क्या? आप बोलोगे 11। बचा कौन? इधर 5 आ गया। कैलकुलेशन कर लेना। 77, इसको इससे मल्टीप्लाई करा, 77 इंटू 5। ठीक है, क्लियर हो गई बात? अब बात आ जाती है इधर यूनिट क्या यूज होगी। तो भाई एरिया में स्क्वायर आता है और वॉल्यूम में क्या आता है बच्चों? क्यूब आता है। ये ध्यान रखना, वॉल्यूम में क्या आता है? क्यूब आता है, ऐसा यूनिट। ठीक है, अब ऐसे अगला केस क्या था? अगला केस क्या था? केस नंबर 2 चेक करो। केस नंबर 2 क्या था? तो आप बोलोगे भैया इस बार मेरे को हाइट दे रखी थी। हाइट दे रखी थी, कितनी हाइट दे रखी थी? चेक करो हाइट कितनी थी। तो आप बोलोगे भैया हाइट दे रखी थी हमको 9 सेंटीमीटर। तो बताइए वॉल्यूम निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे। कहोगे भैया ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है कि वॉल्यूम ऑफ बॉक्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच। और L की जगह क्या बच्चों? आप बोलोगे फिक्स था। ये फिक्स था क्योंकि दे रखा था क्वेश्चन में। ये B इस बार कितना है? 9 है। तो 77 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? आप बोलोगे 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, ठीक है, और सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अब सेम कहानी यहां पर भी आएगा। ठीक है, अगली बार क्या दे रखा है चेक करो। अगली बार क्या है? तो आप बोलोगे भैया अगली बार 13 दे रखी है। कितनी? 13। तो केस नंबर 3 बना देते हम कि भाई साहब जो हाइट थी वो कितनी थी? 13 सेंटीमीटर। तो निकाल लोगे वॉल्यूम? आप बोलोगे हाँ भैया अब तो हम वॉल्यूम ऑफ बॉक्स बता देंगे। क्या होगा बच्चों? आप बोलोगे L इंटू बी इंटू एच। एल की जगह क्या रखे? बोलोगे 7। बी की जगह 11 और इंटू 13। ठीक है, तो 77 इंटू 13 कर देते हैं और सेंटीमीटर क्यूब आ गया। क्लियर? अब बात आती है, दोबारा बोलता है फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वॉल्यूम को। किसको? वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगल, मतलब वही बॉक्स हो गया। ठीक है, रेक्टेंगुलर बॉक्स को। तो सबसे पहले मैंने इधर लिखा, क्या लिखा? कि भाई जो वॉल्यूम है उसको डिनोट कर रहे हैं हम। किससे डिनोटेड करा जा रहा है? डिनोटेड, सॉरी, वी को डिनोटेड किया जा रहा है किससे? वाई। किससे डिनोटेड करा जा रहा है? वॉल्यूम ऑफ बॉक्स। वॉल्यूम ऑफ बॉक्स। ठीक है, और साथ के साथ इधर कौन चेंज हो रही थी? कौन चेंज हो रही थी? आप बोलोगे भैया एच चेंज हो रहा था हर बार। पहले इसके एच चेंज हो रहा है। कौन चेंज हो रहा है? एच। तो हमने एच को डिनोटेड कर दिया। किससे डिनोटेड कर दिया? हाइट ऑफ, हाइट ऑफ बॉक्स, बॉक्स की हाइट से। क्लियर? अब भाई मुझे क्या बनानी थी? क्या बनानी थी? आप बोलोगे लीनियर, लीनियर एक्सप्रेशन बनाना था। क्या बनाना था? लीनियर एक्सप्रेशन बनाना था। किसका? v, और यहां पे छोटा सा h लिख दिया। h का मतलब क्या हो गया? समझ गया ना? हाइट। तो v कैपिटल है और छोटा सा h बराबर वॉल्यूम l इंटू बी इंटू एच। तो भाई l तो हमारी फिक्स थी, कितनी थी? 7। ये भी फिक्स थी। चेंज कौन हो रहा था? कौन हो रहा था? हाइट। तो भाई हाइट की जगह क्या लिख देंगे हम? हाइट ही लिख देंगे। तो ये आ जाएगा 77h आ जाएगा। क्लियर? तो उम्मीद है आपको अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे और इस एक्सरसाइज के जो भी डाउट है वो क्लियर हो गए होंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं जो हमारे पास रहता है इस एक्सरसाइज के अंदर, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर? पढ़ के देखिए क्या कहता है। पढ़ के देखिए क्या कह रहा है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, पहले क्वेश्चन, और एक और बात, पहले भाई क्वेश्चन है ना हमेशा रीड करा करो कि क्वेश्चन के क्या रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद करना स्टार्ट करा करो। ठीक है,
तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सरिता इज रीडिंग अ बुक, क्या कर रही है, एक बुक रीड कर रही है जो कि कितने हैं, 500 पेज है। तो मतलब मैं समझ गया कि भाई इनिशियल जो पेज है, सॉरी टोटल जो पेज है बुक के अंदर, टोटल पेज कितने थे, तो आप बोलोगे भैया 500 पेज थे। कितने पेज थे, 500 पेज थे। अब वो क्या कर रही है, सी रीड 20 पेजेस एवरी डे, एवरी डे, हर डे, एवरी डे, ठीक है, एवरी डे सी रीड्स बुक पेजेस। कितने पेज रीड कर रही है, 20। कितने पेज रीड कर रही है, 20 पेज रीड कर रही है। हर एक दिन कितने पेज रीड करती है, पर डे कितने पेज रीड कर रही है, 20 पेज। अब वो कहता है हाउ मेनी पेजेस विल लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब होता है बचेंगे, आफ्टर 15 डेज। तो पहले तो ये देखे ना भाई कि 15 दिन तक उसने कितने पेजेस रीड करे होंगे। तो हम लिखेंगे सी रीड 15 डेज कि उसने, ठीक है, सी रीड हटिया, सी रीड्स पेजेस, पेजेस रीड कर रही है कब तक, अप टू 15 डेज, 15 दिनों तक की बात हो रही है। तो बताइए एक दिन में वो कितना पेज रीड करती है, आप बोलोगे 20 पेज रीड करती है, कितना, 20। तो 15 दिन तक कितना करेगी, तो आप बोलोगे भैया 15 दिन तक इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, कि एक दिन में 20 पेज है तो 2 दिन में एक होता, अगर बोलता एक दिन में 20 पेज है तो 2 दिन के लिए आप 2 से मल्टीप्लाई करते, 3 दिन के लिए 3 से मल्टीप्लाई करते, 4 दिन के लिए 4 से, 5 दिन के लिए 5 से, तो 15 दिन के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 15 से। तो कितना पेज रीड कर चुकी है वो, कितना पेजेस रीड कर चुके, आप बोलोगे 300। और इसने पूछा था कितना पेज लेफ्ट होगा, कितना पेज लेफ्ट होगा, तो आप लिखोगे कि पेजेस लेफ्ट आफ्टर आफ्टर 15 डेज, 15 डेज। तो भाई टोटल बुक कितने थे, 500 पेज थे, और 15 दिन तक उसने 300 पढ़ लिए। तो कितना बचा, कितना बचा, आप बोलोगे 200 पेजेस बचे। कितने बचे, 200 पेजेस बचे। क्लियर हुई बात इधर या नहीं हुई, क्लियर, कि भाई एक दिन में वो 20 पेज पढ़ती है, मैं बात कर रहा हूं 15 दिन तक कितना पढ़ेगी, कि 15 दिन तक कितना पढ़ेगी, 300। तो अगर टोटल बुक में 500 था, 300 वर्ड वो पढ़ चुकी है, तो कितना लेफ्ट बचेगा, कितना लेफ्ट बचेगा, आप बोलोगे 200। क्लियर, और यही बात पूछी थी। अब कहता है एक्सप्रेस दिस आर लीनियर पैटर्न, इसको किस में एक्सप्रेस करना है, लीनियर पैटर्न में। अब हम वही चीज लिख लेते हैं कि लीनियर पैटर्न में इसको दिखाना है, किस बात को, पेजेस वाले को। तो हमने इधर लिख लिया पीएन डिनोटेड करता है पेजेस लेफ्ट इन बुक, ठीक है, क्लियर। तो अब ध्यान देना, शुरुआत में टोटल इनिशियल अमाउंट कितनी थी, 500 थी, क्लियर। वो हर एक दिन कितना पढ़ रही है, 20 पढ़ रही है। अब मान लेते अगर वो एक दिन पढ़ती तो इंटू में 1 लगा देते, 2 दिन तक पढ़ती तो 2 लगा देते, 3 दिन तक 3, 4 दिन तक 4, 5 दिन तक 5। तो ऐसे उसने कितने दिन तक पढ़ा, तो इसने हमको बताया कि इसका इक्वेशन बनानी है, तो एन टर्म तक मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, एन तक। तो क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। तो इक्वेशन क्या बनी, 500 माइनस 2n, तो ये पी एन की इक्वेशन बन गई कि डिनोटेड द पेज लेफ्ट इन द बुक, ठीक है, कि पी एन बराबर क्या हो गया, 500 माइनस 20n हो गया, ठीक है। क्लियर हुई बात कि इसने पूछा था कि उसके पास इक्वेशन जो बनानी है, किसकी बनानी है, जो कि लेफ्ट रहेगा, तो लेफ्ट वाले की बन गई या नहीं बनी, क्लियर। तो ये तो थी हमारी कौन सी एक्सरसाइज बच्चों, 2.3, और उम्मीद है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और हाँ, एक और बात, जिस बच्चे को 2.3 आ गई, समझ ले भाई 2.4 का भी आधे से ज्यादा कॉन्सेप्ट तेरे को आ चुका है। तो इसलिए अच्छे से रिविजन कर लेना। और एक और बात बोलूंगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना मत भूलना। और एक और इंपॉर्टेंट बात बच्चों, जितना भी मैंने पढ़ाया उसकी पीडीएफ जो है ना आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप डाउनलोड भी कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।